Good morning all of you. Today we will discuss about derivation for gravitational potential energy. Good morning. गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। बहुत ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं है, छोटा सवाल है। गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा के बारे में मैंने कल ही बताया था। क्या होती है गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा? क्या होती है? पृथ्वी तल से ऊपर की ओर रहने के कारण किसी वस्तु में जो ऊर्जा पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। मैंने बताया था कल, है ना। स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा क्या थी? किसी वस्तु की विशेष अवस्था अथवा विकृत अवस्था के कारण उसमें पाए जाने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। फिर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के फिर 3 प्रकार पढ़े थे हमने। कौन कौन से? एक गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, दूसरी प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा और तीसरी स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, उसमें पहला जो है हमको पढ़ना यही वाला है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो इसकी परिभाषा क्या है? पृथ्वी तल से यदि कोई वस्तु ऊपर है तो पृथ्वी तल से ऊपर रहने के कारण किसी वस्तु में जो ऊर्जा पाई जाएगी उसको क्या कहेंगे हम? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। ठीक है ना, बात समझ में आ गई सबके? क्या होगी परिभाषा? पृथ्वी तल से किसी वस्तु की या किसी वस्तु के पृथ्वी तल से ऊपर रहने के कारण उसमें जो ऊर्जा पाई जाती है उस ऊर्जा को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक, अब इसकी गणना कैसे करेंगे? तो क्या होता है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी तल से ऊपर उठाया जाता है तो हमको क्या करना पड़ता है? किसी वस्तु को ऊपर उठाने के लिए गुरुत्वीय बल के विरुद्ध क्या करना पड़ता है? कार्य करना पड़ता है। सीधी सी बात है, कोई भी वस्तु है, उस वस्तु पर पृथ्वी क्या कर रही है? नीचे की ओर बल लगा रही है, जिसको आप गुरुत्वाकर्षण बल बोल सकते हैं या गुरुत्वीय बल बोल सकते हैं। ठीक है ना। और ये गुरुत्वीय बल जो है, जो कि हमारा भार है, भार क्या होता है? mg। भार क्या होता है? mg होता है ना। और mg सदैव क्या होता है? नीचे की ओर कार्य करता है। और ये जो mg है ना, यही क्या है? यही गुरुत्वीय बल भी है। इसी भार mg को, mg जो है वो भार भी है और यही mg जो है ये नीचे की ओर लगता है, इसलिए इसको हम गुरुत्वीय बल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? गुरुत्वीय बल भी कहते हैं। याद रखिए, ठीक है। ठीक, ये गुरुत्वीय बल भी कहलाता है। तो हमको जब किसी वस्तु को, है ना, नीचे से ऊपर उठाना होता है तो हमको इस गुरुत्वीय बल के विरुद्ध क्या करना होता है? कार्य करना पड़ता है। सीधी सी बात है। और हम जो कार्य करते हैं इस गुरुत्वीय बल के विरुद्ध, क्योंकि वस्तु को नीचे से ऊपर उठाना है और पृथ्वी क्या कर रही है? उसको नीचे की ओर खींच रही है। तो सीधी सी बात है, उसके खींचने के विरोध में क्या करना है? हमको कार्य करना है। और वो जो हम कार्य करेंगे, यानी ए से मान के चले यहाँ बी तक आप क्या करते हैं? उसको लेकर आते हैं। तो ए से बी तक, यानी तल से, पृथ्वी तल से यदि किसी ऊंचाई तक क्या करते हैं? आप उसको लेकर आते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक लाने में जो हमको कार्य करना पड़ेगा, वो कार्य जो होगा वो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। समझ में आई बात? क्लियर दैट? यस और नो? ठीक है। गणना कैसे की जाएगी समझ में आया? जैसे हम गतिज ऊर्जा की गणना कैसे करते थे? विरामावस्था से गत्यावस्था से विरामावस्था तक लाने में किया गया कार्य को हमने क्या कहा था? गतिज ऊर्जा। वैसे स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? पृथ्वी तल से जब वस्तु को नीचे से ऊपर लाया जाएगा तो गुरुत्वीय बल के विरुद्ध क्या किया जाएगा? कार्य किया जाएगा। और यही कार्य उस वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। मतलब ये जो कार्य करेंगे वो उसमें गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा? संचित हो जाएगा, जैसा आप समझना चाहें। लेकिन मूल मुद्दा ये है, मूल बात यह है कि गुरुत्वीय बल के विरुद्ध जो कार्य किया जाएगा उसी कार्य को हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। क्लियर दैट? यस। शुरुआत में लिख देंगे, माना कि m द्रव्यमान की किसी वस्तु को पृथ्वी तल से h ऊंचाई तक ऊपर उठाया जाता है। गुरुत्वीय बल जो होता है सदैव नीचे की ओर कार्य करता है और इस भार, यानी भार जो होता है सदैव नीचे की ओर कार्य करता है। और ये जो भार है अर्थात गुरुत्वीय बल के विरुद्ध वस्तु को ऊपर उठाने में जो कार्य किया जाता है वही कार्य उस वस्तु में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ये लाइन अपने को शुरुआत में लिखना है। क्या लिखना है? समझ में आया? क्या लिखना है? माना कि m द्रव्यमान की किसी वस्तु को पृथ्वी तल से h ऊंचाई तक ऊपर उठाया जाता है। वस्तु का भार mg सदैव नीचे की ओर कार्य करता है ना। इस भार अर्थात गुरुत्वीय बल के विरुद्ध वस्तु को ऊपर उठाने में
जो कार्य किया जाता है वही कार्य उस वस्तु में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है ना, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक, ये कहानी हमने गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ी। अब हम इसका छोटा सा डेरिवेशन है वो देख लेते हैं, और बड़ा कठिन काम नहीं होगा। व्यंजक वस्तु को पृथ्वी तल से h ऊंचाई तक ऊपर उठाने में किया गया कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणित विस्थापन या बल गुणित दूरी, जो भी आप बोले। ठीक, कार्य W, बल कौन सा है, भार, गुरुत्वीय बल मतलब भार नीचे की ओर लग रहा था तो बल के स्थान पे क्या आ जाएगा, और वैसे भी ये बल ही है। F इज इक्वल टू क्या होता है, ma, तो यहाँ F इज इक्वल टू क्या है, mg है। तो भार क्या एक प्रकार का बल है ही, आपको मालूम है भार क्या एक प्रकार का बल, बस बल गुणित त्वरण के स्थान पर बल गुणित गुरुत्वीय त्वरण आया है, लेकिन है तो ना एक प्रकार का बल ही। तो ये बल के स्थान पर mg, और विस्थापन कितना कर रहे हो बताइए, पृथ्वी तल से h ऊंचाई तक लेकर जा रहे हो ना, तो कितना विस्थापन हुआ, h विस्थापन हुआ। तो W इज इक्वल टू क्या आ गया, mgh। और हमने क्या बोला, ये जो पृथ्वी तल से h ऊंचाई तक ऊपर उठाएंगे, ये जो कार्य होगा वो क्या होगा, उस वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। तो लिख देंगे यही कार्य वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। क्लियर दैट। अतः गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे ना, PE, स्थितिज ऊर्जा इज इक्वल टू mgh। ये हो गया व्यंजक। और याद क्या रखना है आपको, दो सूत्र याद रखना ही रखना है जीवन भर। कौन सा, एक गतिज ऊर्जा का, काइनेटिक एनर्जी का 1/2 यानी हाफ mv², और दूसरा याद क्या रखना है, पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा का क्या होता है, mgh। ठीक है, ये दोनों सूत्र आपको याद रहने चाहिए हमेशा। ठीक, चलिए।